देखो भाई, आपके पास आज इंडिया के अंदर अगर एक तरफ लोग नाम लेते हैं बड़ी फ्रेंचाइजी का, जैसे केजीएफ फ्रेंचाइजी हो गई, पुष्पा फ्रेंचाइजी हो गई, या फॉर दैट मैटर स्पाई यूनिवर्स की फ्रेंचाइजी हो गई, जो भी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी मूवीज जो आती हैं, जो पैन इंडिया लेवल पे जबरदस्त चलती है, उसमें एक नाम कहीं पे दबा बैठा है जिसको आप, आई थिंक यू विल फुल्ली 100% यू विल एग्री विद मी, वो है दृश्यम 3। अब ये क्या हुआ है ना कि जो दृश्यम 3 का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज एक्चुअली, आई मीन नॉट दृश्यम 3, दृश्यम फ्रेंचाइजी। तो ये दृश्यम वॉज एक्चुअली ओरिजिनली मेड इन मलयालम, सो इट्स एन ओरिजिनल मलयालम मूवी, जिसको फिर अजय देवगन साहब ने दृश्यम 1 बनाई, वो 2 अक्टूबर वाला। एंड दैट मूवी मेड दिस फ्रेंचाइजी फेमस अक्रॉस, मेजरली अक्रॉस हिंदी मार्केट में, नॉर्थ मार्केट में ये इतनी जबरदस्त तरीके से फेमस है। एंड किसी को ये नहीं पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये एक साउथ मूवी है। अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है भाई अजय देवगन की वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज दृश्यम, जिसमें उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बट दैट वाज अ रीमेक ऑफ अ मलयालम मूवी। नाउ मुद्दा यह है कि दृश्यम के बाद दृश्यम 2 बनी, वो भी मलयालम सिनेमा से जीतू जोसेफ साहब ने डायरेक्ट करी, आशीर्वाद सिनेमा, मोहनलाल की प्रोडक्शन। एंड देन वो कुछ टाइम बाद अगेन, मतलब दृश्यम 2 अजय देवगन ने फिर बनाई, एंड अगेन वो बहुत बड़ी हिट हुई हिंदी में। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि नॉर्थ के अंदर जहां पे आपके पास 24,000 शोज हैं, दृश्यम फ्रेंचाइजी बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मार्केट की गई है, किसी को पता ही ना चले कि रीमेक मूवी है। बट मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि ओवरऑल, बिकॉज ये फ्रेम टू फ्रेम रीमेक है, आई मीन जो भी बनाया मलयालम सिनेमा से बिल्कुल एज इट इज बनाया। तो अब दृश्यम 3 के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भाई, क्योंकि बीच में ये भी खबर आई थी कि यार ये अपना साइमल्टेनियस रिलीज होगी। तो मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में मेरे को एग्जैक्टली पॉइंट आउट क्या करना है। क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखिए भाई साहब, सीन ऐसा है कि पॉलिटिक्स हर जगह होती है, और अब ये बात बहुत अच्छे से ओरिजिनल दृश्यम मलयालम प्रोड्यूसर्स को पता चल चुकी है कि हमारी जो फ्रेंचाइज, हमारी जो मूवी का ये जो टाइटल है, जो फ्रेंचाइजी है दृश्यम 1 2 3, ये उस लेवल पे अब जा चुकी है कि जहां पे हम इसको अपनी मूवी के तौर पे भी मार्केट कर सकते हैं। अगर हम इसको रिलीज कर दें, लोगों को पता धीरे धीरे चलना शुरू हो गया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिंदी की अगर मैं बात करूं, जहां पे बहुत बड़ी मार्केट है थिएटर्स की, अगर मैं बात करूं तो वहां पे अजय देवगन के फेस से ही आपको दृश्यम इज अ वेरी फेमस फ्रेंचाइजी। बट अब आज की रीसेंट खबर यह है कि पैनोरमा स्टूडियोज ने ग्लोबली, आई मीन सेंट्रली बैठ के ओरिजिनल मलयालम प्रोड्यूसर से, यानी आशीर्वाद सिनेमा से, दृश्यम 3 जो कि ऑलरेडी शूटिंग प्रोसेस में है मलयालम वाली, उसके राइट्स खरीद लिए हैं इंडिया के, ओवरसीज के। एंड व्हेन आई से इंडिया, आई मीन ऑल डिजिटल थिएट्रिकल मलयालम केरला वाले, प्लस रीमेक राइट्स जितने भी बनने वाले हैं, वो सब इन्होंने, पैनोरमा स्टूडियोज ने आशीर्वाद सिनेमा को पैसे दे के खरीद डाले हैं। वो पैसे कितने हैं, वो अंदाजन की जो फिगर आ रही है 160 करोड़ के आसपास का, दैट इज राउंड ऑफ अगर हम करें इतनी फिगर आ रही है। आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, दैट कैन बी अ स्पेकुलेटेड फिगर, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये प्लस है या ये माइनस है। देखिए भाई साहब, प्लस तो सबसे बड़ा ये है कि एक स्टूडियो सेंटर में बैठा है, वो इस मूवी को, दृश्यम 3 को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, या आप थिएटर्स में लगा रहे हैं KGF 3, जैसे लगा रहे हैं पुष्पा 3 या कोई भी फ्रेंचाइजी, ठीक है, आने वाली, वो उस लेवल पे सारे जो 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 वर्जन्स हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ डबिंग हो रही है, ऐसा है कि यहां पे मोहनलाल एक्ट कर रहे हैं मलयालम में, आई थिंक तेलुगु वर्जन भी है, एंड देन हिंदी में ऑल टुगेदर कास्टिंग डिफरेंट है, बट सीन बाय सीन इट विल बी अ फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी। तो ये एक तरफ तो ये प्लस जाएगा कि स्टूडियो पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आपको पूरी यूनिवर्सल रिलीज मिल रही है अगर एक ही दिन मूवी रिलीज होती है। बट इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव, और जो फैंस को कर रही है वो ये बात कर रही है कि भाई, और ऑब्वियसली आपके पास केरला में टोटल मिला के मलयालम में 2200 शोज है। वो अलग बात है, वो अपने 2200 शोज के अंदर से जो प्रॉफिट है, जो इतनी तगड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ है, वहां से वो पैसे निकाल लेते हैं। मगर 2200 शोज के अगेंस्ट आपके पास हिंदी में 24,000, 10 गुना ज्यादा स्क्रीनें हैं। दैट मीन्स आप इजीली हिंदी वर्जन जो है वो पूरी तरीके से मलयालम वर्जन को ओवरशैडो कर सकता है। इस बात में कोई दो राय है नहीं।
देखो भाई ये मार्केट बहुत बड़ी है। आपने को मैंने बहुत सारी वीडियोस में आई हैव कॉल्ड दिस आउट कि भाई जो मलयालम रीमेक्स बनाते हो टाइम हैज कम कि इनका अपना ड्यू इनको मिलना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस में कहा है एंड बड़ा जेन्युइनली मैंने मतलब अपना ओपिनियन शेयर किया, काफी सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। बट अगर ऐसा होता है तो स्टूडियो पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत जबरदस्त फायदा है, मगर मलयालम ओरिजिनल मूवी कहीं खो के रह जाएगी। बिकॉज ये दृश्यम नॉर्थ के अंदर, हिंदी ऑडियंस के अंदर बहुत, एक कोई मूवी अगर मैं मलयालम मूवी बोलूं ना कि जो नॉर्थ के अंदर जबरदस्त तरीके से फेमस है, देन दैट इज अ दृश्यम फ्रेंचाइजी लेड बाय वन एंड ओनली अजय देवगन। ये और कोई वो देख किसी और का चेहरा आप जैसे वहां पे है ना, ये जिन्होंने नहीं देखा उनको पता ही नहीं है मोहनलाल ने बनाई हुई है, तो यहां पे अजय देवगन की रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अब बात यह आता है कि कुछ जगह ये भी पढ़ने में आ रहा है कि कुछ क्लॉज लगा हुआ है जहां पे प्रोड्यूसर्स ने पेनोरमा स्टूडियोज को ये बोला है कि भाई हमारी मूवी पहले रिलीज होगी, उसके 1 महीने बाद आप हिंदी मूवी जो वर्जन है वो रिलीज करोगे। इस बात में हाउ मच दिस स्टैंड्स, इसके कितना वो है क्रेडिबिलिटी है स्टेटमेंट की, आई एम नॉट श्योर। बिकॉज अगर आप ये क्लॉज लगाते हो तो फ्रॉम स्टूडियोज परस्पेक्टिव दिस विल नॉट गो वेल विद मी। अगर मैं पैसे एज अ स्टूडियो, पेनोरमा स्टूडियो, इफ आई एम पेइंग समवन, तो मैं ये बोलूंगा भाई तू मुंह खोल, लोग उतना पैसा चाहिए। अल्टीमेटली देखो भाई गंदा है पर धंधा है, सीधी सी बात है, चलती है मार्केट में, गंदा है पर धंधा है। अब मलयालम प्रोड्यूसर्स को वो उनको पता है हम केरला से तो अपना पूरा प्रॉफिट खींचेंगे, बट देन उनको ये भी पता है कि यार अब इतना ज्यादा अगर उसमें रिटर्न मुझे मिलता है किसी को राइट्स बेचने में कुछ में, तो सो व्हाट, लेट्स मूव ऑन। बट स्टूडियो पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे को बात जरूर खलेगी कि मैं क्यों रिलीज करूं हिंदी वर्जन मलयालम के 1 महीने बाद। आप पैसे बोला, आपको कितने चाहिए आप लो और चैप्टर को खत्म करते हैं। बट फैंस के मन में कहीं ना कहीं ये जहन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर रह जाएगी। बिकॉज मैं इस बात पे पूरी तरीके से एग्री करता हूं कि अगर हिंदी वर्जन एंड आई एम नॉट श्योर तेलुगु वर्जन भी रिलीज हो रहा है, साइमल्टेनियसली शूट हो रहा है, बट हिंदी का मैं श्योर हूं हिंदी वर्जन और मलयालम वर्जन अगर एक दिन रिलीज होता है तो हिंदी वर्जन कैन क्रश नेशनली। अगर मैं देखो अगर फर्क पड़ता है तो नेशनली, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई थिंक अगर आपने इतना बढ़िया जबरदस्त फ्रेंचाइजी बनाई हुई है, अपने इतने प्यार से प्रोडक्ट बनाया जो फेमस भी हुई है, मैं नहीं कह रहा कि अजय देवगन साहब ने नॉर्थ में उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अपने हिसाब से उसको मार्केट अच्छा नहीं किया, सब अच्छा हुआ है, बट अगर मलयालम प्रोड्यूसर्स को या वहां के फैंस को या वहां के फिल्म मेकर्स को ये है कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, हम इसकी मतलब यू नो जेन्युइनली हमने बनाया तो हम लूज कर देंगे अपना इसका जो अस्तित्व जिसे बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। बिकॉज बिजनेस तो आ गया, बट वही वाली बात हो गई ना कि कंपनीज आती हैं बाहर की जो हमारे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट होते हैं जो चल रहे होते हैं, वो ऑन द स्पॉट खरीदा और उन कंपनीज को बंद करा, अपना टैग लगाया और देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंडिया में। आई थिंक थम्स अप के साथ शायद ऐसे ही हुआ था। तो ऐसा वो ब्रांड फिर आपका ब्रांड नहीं रह जाता, वो जो कंपनी है फिर जो बड़ी मछली है फिर वो छोटी मछली को खा जाती है। तो ड्यू तो जाएगा, हालांकि जिनको पता है जैसे मेरे जैसे लोग हैं नॉर्थ में और ऐसे 5% और होंगे, बट लेकिन 5% ही है, इससे ऊपर नहीं है, लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं है। एनीवेज द गुड न्यूज इज कि ये बड़ा इसके दृश्यम 3 इज अ मच एंटिसिपेटेड मूवी, आई थिंक मोस्ट हाइप्ड मूवी ऑफ इनफैक्ट पैन इंडिया लेवल पे। आपको देखना है कि आगे मूवी में क्या होता है, बहुत जबरदस्त क्रेज है, बहुत लोग इसका वेट करेंगे। ये ब्लॉकबस्टर हर वर्जन में जाएगी विद रिलीज से पहले ही, इतनी एक्सपेक्टेशन और इतना कॉन्फिडेंस मुझे जीतू जोसेफ साहब पे है जिस हिसाब से वो स्क्रिप्ट उन्होंने दृश्यम की लिखी है, बिकॉज इट इज स्टिल टिल डेट 1 and 2 आर द बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज ऑफ ऑल टाइम। एनीवेज अपनी राय कमेंट सेक्शन में ठोक लो, या आपको साइमल्टेनियस रिलीज पेनोरमा स्टूडियोज को खरीदना, इस सब में आपका क्या टेक है। बाय बाय।